इतनी बढ़िया व्यवस्था हमारी उत्तर प्रदेश की है। देश में कौन से प्रदेश की आप बताइए, क्यों बाबा की डिमांड हो रही है? आप मुझे तो आतिफ पे लटक गए कि मुस्लिम में, अरे इसके अलावा भी तो माफिया, मैं किसी का नाम नहीं लूंगा, वो अलग संप्रदाय के थे, अलग उसके थे, क्या बाबा ने उनको छोड़ दिया था? आज उत्तर प्रदेश के माफिया उत्तर प्रदेश को छोड़कर दूसरे प्रदेश में जा रहे हैं। जी जिंदाबाद थे, जिंदाबाद है, जिंदाबाद रहेंगे। ऐसे शासन वाला हमें मुख्यमंत्री चाहिए, और देश में नहीं, हमें देश में भी ऐसे मुख्यमंत्री चाहिए जो प्रधानमंत्री की सीट संभाले। आप मुसलमानों के कह रहे हो, मुस्लिम समाज जातिवादी की कोई वो ही नहीं, अपराधी की कोई जाति ही नहीं होती है, अपराधी की कोई जाति नहीं होती। इससे पहले विकास दुबे और अमर दुबे कई दुबों के मर्डर हुए थे, एनकाउंटर हुए थे। को महाराष्ट्र के कई फ्रेंड कह रहे हैं कि हमें तो योगी जैसा मुख्यमंत्री चाहिए। मैंने पूछा क्यों? क्योंकि जो अपराधी है उसको दंड मिल रहा है। मैं पूछना चाहता हूँ, क्या हमारे पुलिस वालों के कुछ मारा जाता था समाजवादी पार्टी की सरकार में, बहुजन समाजवादी पार्टी की सरकार में? वो भी हमारे भाई थे, तब कहा था विपक्ष। की जनता है और इनसे जानेंगे जो पूरी चीज हुई, क्या प्रदेश में लोकतंत्र, कानून व्यवस्था समाप्त हो चुकी है और क्या योगी आदित्यनाथ को जेल में डाल देना चाहिए अतीक अहमद की जो हत्या है उसके बाद से। सर सबसे पहले आपका शुभ नाम? मेरा नाम बंटी ग्रोवर है। बंटी जी, कहा जा रहा है कि मुख्यमंत्री को जेल में डालो, राष्ट्रपति शासन लगाओ, लोकतंत्र नहीं बचा, कानून व्यवस्था नहीं बची। आप लोग आगरावासी, आप लोगों का क्या मानना है ये जो सब कुछ हुआ है? पहले तो मैं आपकी बात पे पलटवार करता हूँ। क्या अतीक का मर्डर हुआ? क्या योगी जी कराएंगे? ये साले बैठे हुए विपक्ष जो जिनका काम ही है आरोप प्रत्यारोप करना, उनका काम क्या करें? बेचारी अंधी रोएगा, क्या करे क्या करे? चुनाव आते नहीं है, फिर गुटरगू शुरू हो गए। अरे उनको तो पता लग जाएगा कि बाबा की क्या है। बाबा की वजह से जहाँ लाखों इन्वेस्टर आ रहे हैं, कानून व्यवस्था की दुहाई दे रहे हैं, अब वो कह रहे हैं कि योगी जी कराएंगे। ये धिक्कार है उनकी जिंदगी को। चौपट हो गई। हाँ, अरे चौपट हुई है। इलेक्शन में मारा गया अतीक अहमद। अरे मैं फिर वही कह रहा हूँ, अगर जिसने मरवाना होता क्या वो मीडिया का लाइव टेलीकास्ट कराता? वो क्या इसको देखना चाहता? मेरे को कराना, अपने सरकार को बदनाम करेंगे। अरे मारवाना जिसने, एनकाउंटर की बात करेंगे, माफिया। अब एक चीज आपकी बात का जवाब और दें, इसमें अतीक अहमद पे बार बार नहीं है, विपक्ष अपनी रोटी सेक रहा है। भले ममता बनर्जी हो, भले हमारे नीतीश कुमार हो जो कि बेपैंदी का लोटा है। हाँ जी, वो तेजस्वी यादव, वो मुसलमानों की रोटियां सेकना बंद करो। अरे इसको कहाँ रहते हो तुम? हिंदुस्तान में, भारत में जहाँ पे रहते हो तो उसकी सी बोलो, इसकी भाषा। पहले भी सरकार बनी थी तो कहाँ सो रहे थे? अरे 2017 के बाद तो बाबा की सरकार आई है, उससे पहले क्या कर रहे थे? उससे पहले रोटियां सेक रहे थे। अरे उससे पहले अरे टोपी लगा के मुस्लिम नहीं बनेंगे, और इसके जो कह रहे जो, अरे अब तो नहीं है बीजे बाबा को 120 के तहत मुकदमा चला उनके ऊपर। अरे फिर व्यवस्था बच्ची नहीं है, राष्ट्रपति शासन लगाने की जरूरत है प्रदेश के अंदर। मैं कह रहा तो की राजा कह रहे थे। अरे कहने वाले तो हैदराबाद वाला भी कह रहा था, हैदराबाद वाला ओवैसी भी कह रहा था कि बाबा ने क्या कर रखा है। अरे देखो पहले तू अपना हैदराबाद देख ले, रोटियां सेकना। जितनी बढ़िया व्यवस्था हमारी उत्तर प्रदेश की है, देश में कौन से प्रदेश की आप बताइए, क्यों बाबा की डिमांड हो रही है? आप मुझे तो आतिफ पे लटक गए कि मुस्लिम में, अरे इसके अलावा भी तो माफिया, मैं किसी का नाम नहीं लूंगा, वो अलग संप्रदाय के थे, अलग उसके थे, क्या बाबा ने उनको छोड़ दिया था? क्या उनके घर पे नहीं हुआ था? क्या लोगों में भय व्याप्त नहीं है? आज उत्तर प्रदेश के माफिया उत्तर प्रदेश को छोड़कर दूसरे प्रदेश में जा रहे हैं। ये बाबा का भय है ना, तो हमें ये सोचना चाहिए, ये तो रोटी सेकने का काम है, विपक्ष जो मर्जी करता रहेगा। मगर ओवैसी कह रहे हैं फैसला सड़कों पर थोड़ी ना होगा। असद को मार दिया, इनकाउंटर पर सवाल उठाना है। अखिलेश यादव कह रहे हैं इनकाउंटर फेक है, भाईचारा खत्म हो रहा है प्रदेश के अंदर। शायद आपने एक जानकारी नहीं दी, आपके पास भी शायद होगा। असद जो था उसका भाई ने ही इंटरव्यू दिया था कि मैं अगर यहाँ पे आया तो 15 दिन पहले, अतीक नहीं, अतीक का भाई था अशरफ, जिसने कहा था कि मुझे बाहर निकाल दिया तो मुझे 2 हफ्ते में मार दिया जाएगा। और मेरी जो चिट्ठी है कि कौन आदमी मेरे पीछे लगा हुआ है, तो वो नहीं है चिट्ठी उत्तर प्रदेश के चीफ सेक्रेटरी, सुप्रीम कोर्ट के, हाई कोर्ट के और सुप्रीम कोर्ट के और योगी आदित्यनाथ को, तीनों को दे जाएगी। अगर योगी आदित्यनाथ मार रहे होते तो अशरफ उनको चिट्ठी क्यों भेजता? इसका मतलब आप निष्पक्ष मालूम है। और जो व्यक्ति है, उन्होंने एक और इंटरव्यू दिया था कि मैं इसका नाम नहीं खोलूंगा। वो उनके वकील ने भी कहा कि साहब हमारी जानकारी में उन्होंने कहा है कि साहब हमें नहीं छोड़ेंगे। क्यों नहीं छोड़ेंगे? क्योंकि तुम पुलिस लाइन में बैठते हो। तो इसका मतलब भय था ना,
भय था ना। मैं किसी को नहीं कह रहा हूँ, कोई भी गलत है उसको गलत हुआ तो गलत कहना चाहिए, जो सही है उसको सही है। इसमें बाबा आदित्यनाथ, योगी आदित्यनाथ का क्या रोल है? क्या नाम होगा आपका? इरफान कुरैशी नाम है। इरफान जी एक बात बताइए, ये जो सारा मामला हुआ, एक तरीके से कहा जा रहा है भाईचारा खत्म हो रहा है, विपक्ष ये कह रहा है मुस्लिमों को टारगेट किया जा रहा है, तौकीर रजा कह रहे हैं बाबा को 120 के तहत उन पे चलाओ भाई, ये चल क्या रहा है? राष्ट्रपति शासन लगाओ। सब अपराधी की कोई जाति नहीं होती है। अपराधी विकास दुबे में भी गोली पड़ी थी, विकास दुबे का भी एनकाउंटर हुआ था और अतीक अहमद का भी हुआ, तो अपराधी की कोई जाति नहीं क्या हुई है? हत्या काउंटर हुआ है, उसके बयानों का उसका खुलासा होने जा रहा था, उसी के किसी पक्ष ने उनका काउंटर किया है और ना के इस शब्द को हत्या की है, जो भी हत्या की है, पर उसमें सरकार का कोई लेना देना नहीं है, उसमें निष्पक्ष जांच हो रही है, जो भी जांच में पाया जाएगा उसमें उसके खिलाफ कार्रवाई होगी। योगी जी जिंदाबाद थे, जिंदाबाद है, जिंदाबाद रहेंगे। ऐसा शासन वाला हमें मुख्यमंत्री चाहिए और देश में नहीं, हमें देश में भी ऐसा मुख्यमंत्री चाहिए जो प्रधानमंत्री की सीट संभाले। ऐसा शासन हमें, हिंदुस्तान हमारा जिंदाबाद था, जिंदाबाद रहेगा, जिंदाबाद है। आप मुसलमानों के कह रहे हो, कह रहे हैं मुस्लिम समाज, जातिवादी की कोई वही नहीं, अपराधी की कोई जाति ही नहीं होती है, अपराधी की कोई जाति नहीं होती। इससे पहले विकास दुबे और अमर दुबे कई दुबों के मर्डर हुए थे, एनकाउंटर हुए थे, तो वो भी जातिवादी नहीं है। हिंदू मुस्लिम कोई नहीं है, अपराधी की कोई जाति नहीं होती है। सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास को लेकर जो कह रहे हैं जय श्री राम का नाम, सब अपने रोटी गोली मार के जय श्री राम, यही तो हिंदू राष्ट्र की जय श्री राम और भारत माता की जय। हिंदुस्तान में हिंदुस्तानी नहीं बोलेगा तो क्या पाकिस्तान में बोलेगा? आजम खान, मुख्तार अंसारी, अतीक अहमद कह रहे हैं समाजवादी पार्टी के नेता, न्याय इनकाउंटर थोड़ी ना हो सकता है। भैया पुलिस भैंस थोड़ी ढूंढ रही है, इस टाइम तो कम से कम पुलिस अभी रक्षा तो कर रही है पब्लिक की, भैंस ढूंढने में थोड़ी लगी है। 11,000 करोड़ की संपत्ति का मालिक और पुलिस अब रक्षा में यदि उसके बुरे कर्म है तो ऊपर जाने को तैयार बैठा हुआ है। तो इसलिए ऐसी यदि भय है और ऐसी पुलिस ने लापरवाही की है तो हम क्या पूरे प्रदेश में ऐसी पुलिस लापरवाही करे और अपराधियों को मरने दे? यदि अपराधी है तो अपराधी को मरना है, ऊपर जाना है, ये निश्चित है। बुरे काम का बुरा ही नतीजा होगा, कोई अच्छा नतीजा नहीं है। और विरोधी चीखते हैं, चीखते रहे, और योगी जी को अपना काम करना है, बढ़िया काम करना है। भयमुक्त शासन है प्रदेश का और भयमुक्त बना ही रहेगा। मगर ये जो हुआ, ये जो कानून व्यवस्था के दावे ठोके जाते थे, विपक्ष कह रहा है कैसी कानून व्यवस्था भैया, आपके संरक्षण में लोग, योगी जी को उनको मरवाना ही था तो लाइव डॉक्यूमेंट्री नहीं चलती। जो लाइव डॉक्यूमेंट्री चलाई जा रही है ये विपक्ष का ही अपने भूमिका बनाने के लिए पैदा करा गया हथियार है, विपक्ष का ही हथियार है। विपक्ष को चूंकि 11,000 करोड़ की संपत्ति उसी विपक्ष के पास लगी हुई है ब्याज पे, उसी विपक्ष के पास धरने को रखी हुई है, तो वो 11,000 करोड़ की संपत्ति का विपक्ष मालिक हो गया, इसलिए विपक्ष ने उसे मारा। देखिए, मैं पहली बार बता दूं, मैं बम्बई में रहा हूं काफी सालों तक। मैंने देखा है अगर कोई अपराध करता है तो उसको दंड मिलता है। और अभी मेरे को महाराष्ट्र के कई फ्रेंड कह रहे हैं कि हमें तो योगी जैसा मुख्यमंत्री चाहिए। मैंने पूछा क्यों? क्योंकि जो अपराधी है उसको दंड मिल रहा है। मैं पूछना चाहता हूँ, क्या हमारे पुलिस वालों के कुछ मारा जाता था समाजवादी पार्टी की सरकार में, बहुजन समाजवादी पार्टी की सरकार में? वो भी हमारे भाई थे, तब कहा था विपक्ष। दूसरा चीज, पहली बात, भारत के अंदर ना हिंदू मुस्लिम है, सब लोग एक हैं, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई एक ही हैं। और अतीक अहमद के ऊपर उसने खुद ने मुस्लिम समुदाय की लड़की का अपहरण करा, उसका जबरन उसके साथ गलत काम करा और संपत्ति लूटी। इतना ही नहीं, जो उस पर ऑफिशियल केस हैं वो 1000 केस हैं और कितने ही लोगों का अत्याचार हुआ, क्या उनकी बददुआएं नहीं लगेंगी? और विपक्ष कह रहा है, तो मैं पूछना चाहता हूँ कि तब कहाँ थे जब हम लोग उत्तर प्रदेश को छोड़कर भाग रहे थे कानून व्यवस्था के मारे, हमको नौकरियां नहीं देते थे? सारा का सारा मीडिया का पुतला किसने फूका? किसने फूका? हमने फूका नहीं, ये पुतला फूका था समाजवादी पार्टी ने, ये बहुजन समाजवादी पार्टी ने। अभी भी देख लीजिएगा कितने क्राइमिनलों का टिकट दिया है वो बहुजन समाजवादी पार्टी ने। और मैं कहना चाहता हूँ योगी आदित्यनाथ जी, आप टेंशन मत लीजिए, हम आपके साथ हैं। अगर हमारे उत्तर प्रदेश में कानून व्यवस्था खराब होती है तो दुख हमको होगा। खड़े हैं लोग, लोगों से बात करते हैं। क्या नाम होगा भैया आपका? सलमान सैफी। सलमान जी एक बात बताइए, ये जो हुआ अतीक अहमद का, विपक्ष कह रहा है कि कानून व्यवस्था बची नहीं है प्रदेश में, मुख्यमंत्री को इस्तीफा दे देना चाहिए, आप लोगों का क्या कहना है? बिल्कुल नहीं देना चाहिए। योगी जी ने गुंडा मुक्त उत्तर प्रदेश बनाया है, इस्तीफा क्यों देना चाहिए? एक माफिया मारा गया सड़कों पे, इन्होंने गुंडा राज मचा रखा था उत्तर प्रदेश में। गुंडा मुक्त नहीं होना चाहिए उत्तर प्रदेश, बिल्कुल होना चाहिए। तो फैसले क्या सड़कों पर होंगे? फैसले अब इन्होंने भी तो ऐसे फैसले किए हैं ना जनता के साथ पहले।
इन्होंने भी तो सड़कों पे मारा है ना। उमेश पाल को क्यों मारा, राजू पाल का जो क्यों मारा? तो ऐसी बदला लिया जाएगा ना इन लोगों से। जी, मगर ये तो विपक्ष कह रहा है आप मुसलमान हैं, कह रहे हैं मुसलमानों पे अत्याचार। विपक्ष तो अपना वोट बैंक बना रहा है भाई साहब, विपक्ष को वोट बैंक बना रहा है। हाँ, अखिलेश नहीं कर सकते थे ये वाला काम पहले, हाँ, क्यों नहीं किया उन्होंने? हाँ, उनको करना चाहिए था ना, हाँ। उन्होंने पाला इनको, संरक्षण दिया आपने। कह रहे हैं भाईचारा खत्म हो रहा है, लोग डरे हुए हैं, डर का माहौल है प्रदेश। कहाँ है डर का माहौल बताओ, कौन डर का माहौल? ये डरे हुए हैं, इनको वोट चाहिए ना भाई, और क्या? कह रहे हैं जय श्री राम का नारा लग रहा है भाई। ओवैसी जी को तो हैदराबाद रहना चाहिए, उनको यहाँ नहीं आना चाहिए, उनको हैदराबाद ही रहना चाहिए। जो हुआ सही हुआ, बिल्कुल सही हुआ, अहमद के साथ जो हुआ, बिल्कुल सही हुआ, माफियाओं के साथ ऐसा ही होना। ऐसा ही होना चाहिए, तभी तो गुंडा मुक्त होगा भाई साहब उत्तर प्रदेश। कैसे मुक्त होगा उत्तर प्रदेश गुंडा मुक्त, बताओ आप। मगर क्या कोर्ट को ताला लगा दिया जाए भैया? वैसे कह रहे हैं कि ताला लगा दे कोर्ट को। क्यों लगा दें ताला भाई साहब, ये बताओ। अपराधी की कोई अपराधी का कोई धर्म नहीं है, उसको धर्म के आधार से नहीं जोड़ना चाहिए। असद का कहा जा रहा है वो बच्चा था, उसको बचाया जा सकता था, फेक एनकाउंटर चल रहा है। बच्चा भी तो गुंडा राज कर रहा था ना, हाँ, बंदूक लेके जो घुस गया था। क्यों मारा था उसको? जनता नहीं कहेगी भाई साहब, जब विपक्षी लोग ही कहेंगे बस। मतलब जनता योगी आदित्यनाथ के समर्थक। बिल्कुल समर्थन में है, बिल्कुल समर्थक है हम तो। कह रहे हैं 120 के तहत मुकदमा चलाओ योगी पे। क्यों? कह रहे हैं जेल में डाल दो, मुख्यमंत्री से कुछ हो नहीं पा रहा। क्यों नहीं हो पा रहा? कितने गुंडे खत्म किए उन्होंने? झगड़ा हो रहा है अब। आप बताओ 6 साल में उत्तर प्रदेश में दंगा हुआ कहीं? दंगा मुक्त उत्तर प्रदेश है भाई साहब, बिल्कुल आज की तारीख में। महिलाएं सुरक्षित हैं, लोग सुरक्षित हैं। प्रयागराज में लोग डरते थे, बाहर नहीं निकलते थे, आज सब कुछ ठीक है। और क्या चाहिए? ये जो नारा लगा जय श्री राम वाला, वो उनकी अपनी पर्सनल राय होगी। हिंदू उन्होंने राष्ट्र की परिकल्पना है, जो दिन भर हिंदू राष्ट्र चिल्लाते रहते हैं। कहाँ बना हिंदू राष्ट्र? आप बताओ, श्री राम का नारा हिंदू राष्ट्र कहाँ है? हिंदुस्तान में नहीं लगे, भारत में नहीं लगेगा तो क्या पाकिस्तान में लगेगा? हिंदुस्तान का नारा हिंदुस्तान में ही तो लगेगा। जय श्री राम का नारा पाकिस्तान लगाए जाके, मगर वो कह रहे हैं जय श्री राम नारा लगा के गोली मार तो इस अपराधी की तो कोई जाति ही नहीं होती है। इससे पहले विकास दुबे का एनकाउंटर किया पुलिस ने, और इसके तो इसके आदमियों ने ही मर्डर किया है, कोई अपराधी सरकार ने नहीं कराया है। सरकार को बदनाम करने की सरकार को बदनाम करने की, ये विपक्ष पे रोटी सेकने के लिए कोई मुद्दा आया नहीं है। ये रोटी सेक रहा है, योगी जी की छवि खराब कराने की कोशिश कर रहा है, पर योगी जी की सरकार, यूपी की सरकार, कभी यूपी की जनता योगी जी की छवि खराब नहीं होने देगी। योगी जी जिंदाबाद है, जिंदाबाद रहेंगे। भाईचारा कह रहे हैं, भाईचारा खत्म हो रहा है। भाईचारा मुसलमानों को होता। टारगेट किया गया है। आजम खां को जेल में डाल रहे हैं, अतीक अहमद को जेल में डाल रहे हैं, मुख्तार अंसारी को। योगी जी पहले कितनी सीट लाए थे, आप कितनी सीट लाए? चाहे लोकसभा हो या विधानसभा, सीटें बढ़ी है ना। जनता का समर्थन है, ये समर्थन नहीं होता तो सीटें नहीं बढ़ती। सीटें बढ़ेंगी तो ये समर्थन है, जनता खुश है। सीट घटेंगी तो जनता साथ नहीं होगी, ये विपक्ष को बात चाहिए, समझना चाहिए। अब योगी आदित्यनाथ के साथ बिल्कुल साथ में भाई साहब। हम तो कहते हैं और भी जितने गुंडे हैं वो भी ऐसे ही होना चाहिए उनके साथ भी, क्योंकि वो कैसे मानेंगे वो? आप बताइए, अगर आपको कोई गुंडा परेशान करेगा आप क्या करेंगे? कानून अगर नहीं सुनेगा तो क्या करेंगे आप? आपकी अपनी घर की भी पर्सनल वो है ना, बस यही है मसला, और क्या है? आप भैया क्या कह रहे थे आप? भैया ये कह रहा था जो मुलायम सिंह के शासन में हिंदुओं पे गोलियां चलवाई, जब निकल कर नहीं आया विपक्ष, अब आया जब गुंडे मारे जा रहे हैं, दंगे कराते हैं। 6 साल में अभी तक कोई दंगा नहीं हुआ है भारतीय जनता पार्टी के बाबा के शासन में। क्या आप भाईचारा के लिए विचारधाराएं कर रहे हैं? जब हिंदुओं पे गोली चलवाई, जब नहीं कही मुलायम सिंह ने, सड़कों पे गोली भी तो मार दी जा रही है। जब मंदिर पे गोलियां चलाई थी मुलायम सिंह ने चलवाई थी, जब कहाँ चली गई थी सपा सरकार? कब चली गई थी सपा सरकार? आप कह रहे हैं कि बदमाश मारे जा रहे हैं, अब हो रहा है राम मंदिर का मुद्दा चला गया, तब जो हो गई। राजू पाल के साथ या उमेश पाल के साथ उनके यानी हत्या हुई, ठीक है, इनकी भी हत्या हुई। ये नहीं कि हत्या यूपी गवर्नमेंट ने कराई, जो अभी आपका क्वेश्चन का मुद्दा था, जो प्रश्न का कि जो विपक्ष आ रहा हुआ है, सीधा सीधा कह रहे हैं कि पुलिस और मुख्यमंत्री की मिली भगत है ये। मैं फिर मैं कह रहा हूँ, मैं कहा उनकी रोटियां कैसे चलेंगी बाबा की सरकार को आरोप है। अगर इस तरह के आरोप प्रत्यारोप नहीं लाएंगे सरकार, ये तो रोटी सेकने का तरीका है, ये रोटी सेकने का। अगर ये स्थिति होती तो मुस्लिम समाज आज भारतीय जनता पार्टी से क्यों जुड़ रहा होता? तो सरकार की नीति की वजह से ही है ना। मुख्यमंत्री जी ने, मैंने अभी आपको बताया कि मुस्लिम लड़की ने कहा कि मैं चाहती हूँ कि आदित्यनाथ जो मुख्यमंत्री मेरे शादी ब्याह में आए, लेकिन जब उन्होंने पोर्टल पर डाला 24 घंटे के अंदर उसका कूड़ा उठ गया, रोड बन गई। तो उसने कहा कि आप कहते हैं कि भैया इसका नाम क्या है, मुख्यमंत्री जी ने ये कराया, वो केवल एक सरकार को लेके चल रहे हैं, हिंदूवादी उसको लेके चल रहे हैं। तो मेरी तो एक एप्लीकेशन से उसने लिख लिया। तो ये कहने वाली बातें हैं कि क्या कर रहे हैं क्या नहीं करे, ये तुष्टीकरण की नीति है, उनको छोड़ देना चाहिए। आप तुष्टीकरण की नीति करना है अखिलेश यादव, कुछ कहना चाह रहे थे?
मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि पूरी तरह से कानून व्यवस्था का जो राज है वो यूपी में कायम है और अपराधियों के जो हौसले थे, जो बढ़े हुए थे, वो अब हो गए पस्त। उनकी वजह से जो उनके बाप थे, आका थे, वो सब हो गए दुखी। इसलिए वो उनको जिंदा करने के लिए अपनी अपनी दुकानें चलाने के लिए ये राग अलाप रहे हैं। उनकी बात अब यूपी में सुनने वाला कोई नहीं है। इसलिए जो बाबा का शासन है, बाबा का जो बुलडोजर है, वो चलता रहे। हम लोगों की बस ईश्वर से यही कामना।